हेलो फ्रेंड्स, आपके पसंदीदा चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की सेक्शन 7 और 13 के बारे में। दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी करीब 4 महीना पहले। उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि कैसे एक पब्लिक सर्वेंट ब्राइब यानी कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कैसे एक कोर टीम तैयार की जाती है उस पर जाल डालने के लिए, और कैसे जो है पाउडर लगा के उसको रंगे हाथों जो है पकड़ा जाता है नोटों के साथ। ये पूरी प्रक्रिया मैंने उस वीडियो में बताई थी और उसका लिंक मैं आज की वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक केस बहुत चर्चित है हरियाणा में। करनाल का डीटीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन प्लानर विक्रम भारी मात्रा में रिश्वत लिया करता था और खुलेआम रिश्वत लिया करता था, और अब उसे विजिलेंस ने पकड़ा है, करनाल की विजिलेंस टीम ने, और उसके घर से प्रॉपर्टीज़ के और एग्रीकल्चर लैंड के कैश बहुत भारी मात्रा में पकड़ा गया। तो दोस्तों, ये पूरा मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या कहती है कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेमुनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट की कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर वो अपनी सैलरी के अलावा अपने रेमुनरेशन के अलावा इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगता है, काम के बदले रिश्वत की डिमांड करता है, तो वो एक सेक्शन 7 के अंतर्गत वो एक ऑफेंस है। और सेक्शन 13 क्या कहता है कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट, यानी कि ये रिश्वत मांगना लेना ये एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट है पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी जो विभाग में काम करता है, जब भी वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटे तौर पर जो पीसी एक्ट की यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की ये 2 धाराएं लगती हैं, सेक्शन 7 और सेक्शन 13। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई धाराएं लगती हैं आईपीसी की। तो जैसा जिस तरह का केस होता है फिर उसी तरह की वो धाराएं जोड़ी जाती हैं, लेकिन प्राइमरीली ये 2 धाराएं उसमें जरूर लगाई जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या सजा का प्रावधान है। पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मिनिमम सजा 6 महीने थी और मैक्सिमम सजा 5 साल थी और फाइन था साथ में। लेकिन अब क्योंकि करप्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या तहसील के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या दूसरे जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, वो खुलेआम रिश्वत की डिमांड करते हैं, लेते हैं और काफ़ी बार पकड़े भी जाते हैं। तो इसलिए जो सजा का इसमें प्रावधान है वो बढ़ा दिया गया है, इसमें अमेंडमेंट की गई है, और अब जो सजा है मिनिमम सजा 3 साल कर दी गई है और मैक्सिमम सजा इसमें 7 साल इन 2 सेक्शंस में की गई है, और साथ में फाइन भी इसमें लगता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, जो डीटीपी विक्रम जो पकड़ा गया है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों, हरियाणा में डीटीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की एक क्लास 1 की पोस्ट होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक डीटीपी तैनात होता है, और वो उसका काम मुख्य तौर पे ये होता है कि कोई इलीगल कॉलोनी कोई ना बसाई जाए और इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन ना की जाए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाती है तो उसको तोड़ा जाए और वहाँ पर जो है उस मलबे को हटाया जाए। तो ये काम होता है डीटीपी का, जो बेसिक जॉब होती है।
और कुछ चीज़ों में उनसे अप्रूवल भी लेनी पड़ती है डीटीपी से कि हम ये यहाँ पर ये कॉलोनी बनाना चाहते हैं, ये लीगल है, और तो वहाँ से एनओसी भी कई बार लेनी पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ करनाल, जो कि एक सीएम सिटी है। सीएम सिटी के तौर पे उसको माना जाता है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक हैं और वहाँ पर काफ़ी फोकस रहता है पूरी गवर्नमेंट का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना फोकस होने के बावजूद भी करनाल में भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, कुछ डिसमिस किए गए हैं, कुछों को जेल भी हुई है और कुछ छूट भी गए हैं। तो ऐसे में कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे सरकार की कितना भी फोकस हो, सरकार की कितनी भी जीरो टॉलरेंस वो कहते हैं करप्शन के बारे में घोषणाएं करते हैं, चाहे वो कितना भी करें, लेकिन फिर भी जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं जो महत्वपूर्ण सीटों पर बैठे हुए हैं, वो रिश्वत लेने में ना तो वो डरते हैं, ना कोई गुरेज करते हैं और ना किसी का कोई लिहाज करते हैं। तो अब बात करते हैं डीटीपी विक्रम की। दोस्तों, डीटीपी विक्रम का जो क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती थी रिश्वत लेने की, कि अगर मान लो किसी ने इलीगल कॉलोनी बसाने की शुरुआत की, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तो पहले वो डीटीपी को एक भारी मोटी रकम दिया करते थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई मत करना और हम जो है आपको ये ग्रेटिफिकेशन यानी कि ब्राइब आपको दे रहे हैं। तो उस कॉलोनी को नहीं छेड़ा जाता था। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और अगर मान लो कोई व्यक्ति कोई कॉलोनाइज़र या कोई बिल्डर ये ग्रेटिफिकेशन नहीं देता था, कोई ढाबे वाला हुआ हाईवे पर, तो उसके जो कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता था और जब वो पैसे रिश्वत के दे दिया करता था तो दोबारा उसको कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति दे दी जाती थी। तो जब अभी परसों की बात है कि डीटीपी विक्रम के घर पे यानी कि ऑफिशियल रेजिडेंस पे विजिलेंस की टीम ने, हरियाणा विजिलेंस की टीम ने रेड मारी, उसके पास से रंगे हाथों 5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि बरामद की। और ये काम वो ड्राइवर के साथ मिलकर करता था। उसके ड्राइवर का नाम है बलवीर और वो ड्राइवर भी साथ में ही था उसी वक्त जब छापा हुआ। तो उससे भी 5,000 रुपये की राशि पकड़ी गई और उसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई जो करनाल का उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है और वहाँ से 78,64,000 रुपये का कैश बरामद हुआ है। यानी कि इतनी भारी रकम उनके घर से बरामद हुई। 78,64,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन वो वहाँ से उनके घर से बरामद हुई। फिर उनके पंचकूला, हिसार के जो उनके रेजिडेंस हैं वहाँ पर छापे मारे गए और वहाँ से भारी भरकम ज्वेलरी, फ्लैट, 12 प्लॉट और जो है एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और जो है उसके अलावा भी क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ था उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसका एविडेंस मिला है। यानी कि बहुत भारी भरकम ये काफ़ी समय से रिश्वत ले रहे थे, शिकायतें मिल रही थी लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इनके पास से भारी भरकम पैसा मिला है। अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये डीटीपी विक्रम जो है ये कहते हैं कि एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपए की अवैध वसूली किया करता था और ये पैसा ऊपर तक जाता था। यानी कि वो 15-20 लाख रुपए हर महीने या हर हफ्ते अपने सीनियर अधिकारियों को दिया करता था और खुलेआम कहता था कि अगर मेरा जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अपने ढंग से काम करूंगा, खूब रिश्वत लूँगा। ऐसा जो है उसने अपनी कन्फेशन में कहा है पुलिस के सामने, विजिलेंस के सामने। तो ये बहुत ही भारी भरकम रकम कैश
और एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क था इसका करप्शन का, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक नुकसानदेह है जनता के लिए, क्योंकि जनता जो है अपना काम करवाने के लिए कई बार रिश्वत ऑफर करती है या जो रिश्वत की डिमांड करते हैं उनकी भरपाई करती है, तो जिससे ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो अब इसको कल कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ से इसको 2 दिन के रिमांड पर इसको भेजा गया है, ताकि जो है इसके बाकी ठिकानों पे तलाशी ली जा सके और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे, कहाँ कहाँ पे ये पैसा बढ़ता था, ये सब का जो है पुलिस पता लगा सके। तो दोस्तों ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जब सरकार कहती है कि हमारी करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, उसके बाद भी अधिकारी और कर्मचारी धड़ल्ले से रिश्वत लेते हैं। उनको ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की चिंता होती है, ना उनको कोई नौकरी जाने की चिंता होती है, जो कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक